प्रेम विवाह का विरोध कर रहे माता पिता को हत्या में फंसाने के लिए युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर बेहद घिनौनी साजिश रच डाली। इसमें उसका साथ 3 और लोगों ने दिया। साजिश के तहत पहले एक अज्ञात शव को फर्जी आधार कार्ड की मदद से धोखाधड़ी कर पुलिस से ले लिया। अब बारी शव को प्रेमी का बताकर माता पिता को हत्या में फंसाने की थी। ऐसा हो पाता इससे पहले ही पुलिस ने पूरी साजिश का भांडाफोड़ कर दिया। युवती, उसके प्रेमी, वकील और 3 साथियों को गिरफ्तार किया। प्रेमी को मास्टरमाइंड बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये इटावा की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा 2 जनवरी को फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक क्षत विक्षत शव मिलने के बाद लिखी गई। इसी के तहत 4 जनवरी को फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले दीनदयाल, उसके भाई अभी कुमार निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना सिविल लाइन व उनके साथ एक अन्य ने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर शव की शिनाख्त दीनदयाल के पुत्र अतुल कुमार उम्र 26 के रूप में की थी। पुलिस ने मृतक के आधार कार्ड को देखकर अभी कुमार से तहरीर ली और उन्हें शव सुपुर्द कर दिया। आरोपियों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस मामले में नया मोड़ 7 जनवरी को तब आया जब धर्मवीर राजपूत निवासी ग्राम तेज का पुरवा थाना अजीतमल जनपद उरैया फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पहुंचे। उन्होंने कपड़ों आदि से पहचान करके शव अपने भाई सत्यवीर पुत्र रूप राम का बताया। सत्यवीर से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। इस पर पुलिस के कान खड़े हो गए और विभाग में खलबली मच गई। हरकत में आई पुलिस दीनदयाल, अभी कुमार व अन्य के पते पर जांच करने पहुंची तो पता चला कि इस नाम का तो कोई शख्स यहाँ रहता ही नहीं है। थाने में जो मोबाइल नंबर दर्ज कराए गए थे वह भी फर्जी निकले। बेहद शातिर अंदाज में रची गई साजिश, अब पुलिस उसमें ही फंस कर रह गई। शव ले जाने वालों का पता लगाना किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में पुलिस की टीमों ने जांच का दायरा बढ़ाया और उसे आसपास के जिलों तक ले गई। पड़ताल में सामने आया कि शव ले जाने वालों में एक वकील भी शामिल है। एसएसपी के नेतृत्व में जांच के लिए थाना पुलिस के साथ ही एसओजी और सर्विलांस की टीमें भी लगी हुई थीं। सीसीटीवी कैमरों में कैद आरोपियों की फुटेज की मदद से पुलिस के हाथ आरोपियों की जानकारी लग गई। अभी कुमार बने मोहम्मद फारूक निवासी कटरा पुरदल खां थाना कोतवाली इटावा। दीनदयाल बने व्यक्ति का वास्तविक नाम मोहम्मद तस्लीम निवासी साबितगंज सदर कोतवाली पता चला। इनके अलावा अतुल कुमार बने मोहम्मद फुरकान निवासी शाह करम सदर जनपद के नाम प्रकाश में आए। इसी दौरान पुलिस को मुख्य सरगना के रूप में हेतरा मित्तल पुत्र खजांची लाल निवासी खटखटा बाबा कॉलोनी सदर कोतवाली इटावा और मुस्कान कोष्ठा पुत्री नंद किशोर निवासी महेरा चुंगी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी का नाम पता चला। पुलिस ने रविवार दोपहर 12:10 बजे जीबी अस्पताल के पास से मुख्य आरोपी हेतरा मित्तल और उसकी प्रेमिका मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। अन्य 3 साथियों को दोपहर 2:30 बजे मोर्चरी के मुख्य गेट से पकड़ लिया गया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने रविवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करके बताया कि माता पिता को हत्या के आरोप में फंसाने के लिए ही मुस्कान ने अपने प्रेमी हेतराम के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए सत्यवीर के शव को धोखाधड़ी करके अपनी सुपुर्दी में लिया था। मुस्कान उक्त शव को अपने प्रेमी का बताकर माता पिता को हत्या में फंसाने की साजिश रच रही थी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस्सा उत्तर प्रदेश के इटावा का सामने आया है। यहाँ पर ये वकील आशिक मिजाज और बड़े ही दिलपेंक भी हैं। उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। अपनी उम्र से 30 साल छोटी अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए वकील साहब ने जो तिकड़म लगाई
और जो अपनी दलीलों में फिट होने वाली कहानी गढ़ी वो वाकई हैरत अंगेज है। अपनी चाहत को पाने के चक्कर में वकील साहब कानून की पढ़ी किताबों और उसके सबक को ही भूल गए और एक के बाद एक कई गुनाह करते चले गए। असल में जिस लड़की से वकील साहब को प्यार हुआ था उसके माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अब वकील साहब ने इस रुकावट को दूर करने का जो प्लान बनाया वह बेहद ही खतरनाक निकला। पुलिस ने जब अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाया तो पता चला कि 50 साल का हेतराम मित्तल अपनी पत्नी से परेशान था और अक्सर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था और अपनी 22 साल की प्रेमिका मुस्कान कोष्ठा के साथ शादी करना चाहता था। असल में मुस्कान और हेतराम की पहचान 5 साल पहले कोर्ट में ही हुई थी। उस समय मुस्कान के माता पिता ने हेतराम के खिलाफ ही नाबालिग को बहला फुसलाकर उसे अगवा करने का आरोप लगाकर मुकदमा भी चलवाया था। हैरानी की बात तो ये थी कि हेतराम अपनी व्याहता पत्नी शिखा अग्रवाल को भी गुमराह करता रहता था। उसे भरोसा दिलाता था कि मुस्कान की शादी अतुल कुमार के साथ हो चुकी है और इसी बात को सही साबित करने के लिए साथ ही मुस्कान के माता पिता को भी हत्या में फंसाने के लिए एक अज्ञात शव को अतुल कुमार का बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हेतराम ने इस साजिश में फारूक, तस्लीम और कुरकान को भी शामिल किया। फर्जी आधार कार्ड के बल पर उन लोगों ने अतुल कुमार का रिश्तेदार बनाकर हाजिर किया, जबकि असलियत में अतुल कुमार नाम का कोई शख्स था ही नहीं। ये तो बस उनके दिमाग की पैदाइश थी। आखिरकार पुलिस ने हेतराम मित्तल, उसकी प्रेमिका मुस्कान कोष्ठा और उसके 3 सहयोगी फारूक, तस्लीम और कुरकान को धारा 34, 193, 419, 467, 468 और 471 में मामला दर्ज कर लिया और सभी को जेल भेज दिया गया है। इसी बीच हेतराम की बीवी शिखा अग्रवाल का कहना है कि हेतराम मारता पीटता भी था। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन इस मामले में मुंह खोलने की सूरत में वो सभी को जान से मार डालने की धमकी भी दिया करता था। शिखा का कहना है कि उसके माता पिता का निधन हो चुका है, लेकिन शिखा का ये भी दावा है कि हेतराम को पहले ही उसकी 2 बीवियां छोड़कर जा चुकी हैं। शिखा ने उसकी फितरत के बारे में पुलिस को पहले ही बताया था और वो लड़की और पैसों की खातिर ही सब कुछ कर सकता है। और इस तरीके से पुलिस की सूझबूझ से इस केस का पूरा खुलासा हुआ। तो दोस्तों, आपका कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।